ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। तो यहाँ 31वें श्लोक से लेकर और यहाँ 37 तक भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने उसका हानि और लाभ दोनों बताए कि अगर आप युद्ध करेंगे तो क्या हानि होगी, नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। तो यहाँ पर फिर वो बोल रहे हैं इसी को, क्योंकि अर्जुन का ये विचार था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो गुरुजनों के साथ युद्ध करने का मुझे पाप लगेगा, लोग मुझे कृतघ्न कहेंगे कि जिन लोगों से मैंने विद्या अध्ययन किया, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा, उन्हीं को मैं अब युद्ध करने के लिए ललकार रहा हूँ, उनको मारने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैंने उनका मार दिया तो फिर गुरुवध का भी पाप लगेगा, और उन्होंने मेरे को मार दिया तो बहुत कष्ट होगा और फिर भी लोग निंदा करेंगे कितना बहुत बड़ा वीर बनता था अपने आप को।
अर्जुन वीर पुरुष था, देखो अब मर गया है। और अगर युद्ध नहीं करता हूँ तब भी निंदा होगी। तो अर्जुन इस असमंजस में पड़ा हुआ है कि युद्ध करूं तो भी निंदा, ना करूं तो भी निंदा। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि मन जो है वो दुविधा में पड़ जाता है कि इस काम को करें या ना करें। करने से भी कुछ समस्या दिखती है, ना करने से भी समस्या दिखती है। तो ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति अर्जुन की इस समय है। वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले भी उसने यही कहा था ना कि कतरो गरीय यदि वा जये मैं यदि वानो जये। कौन सा ठीक है, युद्ध करना ना करना, हम जीते या वो जीते, निश्चय नहीं कर पा रहा था। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर फिर बोल रहे हैं, अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। और तुम्हारे शत्रु अनेक अपशब्दों से तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वास्तव में इससे अधिक दुखदायक क्या हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि आप सोच रहे हो कि आप युद्ध करोगे तो आपकी निंदा होगी। उसमें तो युद्ध में आप मर भी सकते हो, उसके बाद में निंदा होगी तो उसको कौन सुनता है। और जीत गए तो उस समय कोई निंदा करने वाला रहेगा नहीं। कौन रहेगा फिर निंदा करने वाला? और जीत गए और कोई निंदा करेगा तो उसको आप दबा देना, डर के मारे कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने युद्ध नहीं किया और आप छोड़कर चले गए तो लोग आपको गालियाँ देंगे। अवाच्यवाद माने गाली देना। सब लोग गाली देंगे और बहुत बहुत गाली देंगे। बहून अवाच्यवादंस वदिष्यन्ति। तो ये पक्का है, इसमें ये नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। और वो भी कौन देंगे? तब आहिता, जो आपका हित करने वाले आपके शत्रु हैं वो देंगे। पहले तो उन्होंने भूतानी शब्द का प्रयोग किया था ना, अकृत्रिम चापि भूतानी, कि आम लोग करेगा तो आम लोग करे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आपके शत्रु हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, और विशेष तौर से जो कर्ण है, वो तो निंदा करेंगे ही आपकी। और उस समय जब तू अपनी निंदा सुनेगा तब क्या करेगा? तब तेरा खून खौलेगा और फिर तू भी युद्ध करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय है, वो कोई वैश्य या ब्राह्मण तो है नहीं। अगर उसकी निंदा करेगा तो सहन नहीं कर सकता। क्षत्रिय और निंदा सहन कर ले, फिर वो क्षत्रिय काहे बात का। तो इसलिए वो कहते हैं कि तू फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि तू निंदा सहन नहीं कर सकेगा। ये तेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव के विरुद्ध आदमी कुछ काम करता है तो थोड़ी बहुत देर कर सकता है, उसके बाद में उसको परेशानी होने लगती है उससे। तो ये आपका स्वभाव नहीं है निंदा करना, क्योंकि बचपन से इतनी प्रशंसा सुनी है उसने, हर कार्य में श्रेष्ठ रहा है वो, अपने गुरु जी का सबसे उत्तम शिष्य रहा है। और उस समय स्वयं द्रोणाचार्य ने कितना इनको प्रशंसा किया था कि आप जैसा वीर दुनिया में कोई नहीं होगा, ये मेरा आपको वरदान है। मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। तो उनके गुरुजी ने भी इनकी प्रशंसा की, उनको वरदान दिया। तो अब वो उन्हीं लोगों से जिनके साथ में उन्होंने अध्ययन किया था, दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों के साथ में ही तो पढ़ा था ना, द्रोणाचार्य के साथ। और अब वही निंदा करेंगे जिन्होंने इसकी इतनी प्रशंसा सुनी थी, क्योंकि वो तो इसी ताक में बैठे हुए हैं। अंदर से उनकी ईर्ष्या तो थी ना पहले से। तो फिर आपके लिए वो सहन करना बहुत कठिन हो जाएगा। और निंदा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है झूठी निंदा, एक होती है सच्ची निंदा। एक तो यह है कि किसी आदमी में कोई दोष नहीं है और फिर भी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। कोई चोर नहीं है, उसको कहते तू चोर है, तो कम से कम उसको तो अपने आप को तो पता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो वो तो झूठी निंदा है, तो उस पर ज़्यादा गुस्सा आएगा उसको।
और अगर कोई चोर है, उसको कोई चोर कहता है तो उसको अपने आप को पता ही है ना कि मैं चोर हूँ, तो बाहर से बचाव करने के लिए वो बोल सकता है, पर अंदर तो उसको मालूम ही है कि जो कह रहा है ठीक ही बोल रहा है। कोई झूठ बोलता है और उसको पता है कि मैंने झूठ बोला है, तो उसको कहे तो झूठ बोल रहा है, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है। लेकिन अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा है और उसको आप कहें तुम झूठे आदमी हो, झूठ बोलते हो, तो उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए आपकी ये जो निंदा होगी कि आप वीर नहीं हैं, आप डर गए, क्योंकि डर के मारे तो जो युद्ध छोड़कर जा नहीं रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि बहुत निंदा होगी, इसलिए बहुन शब्द का प्रयोग किया है, अवाच्य वादंश से बहुन। और उसका मुख्य कारण यही है कि इन लोगों के मन में आपके प्रति बहुत ईर्ष्या है, इसलिए अहिता कहा। और जब ये बड़े बड़े लोग बोलेंगे तो छोटे लोग तो फिर बोलेंगे, क्योंकि दुर्योधन राजा है और कर्ण भी वीर पुरुष है। और फिर भीष्म द्रोणाचार्य भी निंदा करना चालू कर देंगे कि क्या है, इसको तो हम बहुत बड़ा वीर समझते थे, ये तो देखो भाग के चला गया। क्योंकि वो भी थोड़े सोचेंगे कि ये हमारा आदर करके जा रहा है, इसलिए नहीं लड़ रहा है। तो सभी लोग बोलेंगे, उनकी तरफ के लोग भी बोलेंगे। क्या भीम नहीं सोचेगा कि क्या हो गया इसको, ये क्या पागलपन है? भीम क्या शाबाशी देगा अर्जुन को जब वो युद्ध करने के लिए मना कर देगा? तो यहाँ तो भगवान ने कहा तवाहिता, आपके शत्रु करेंगे, लेकिन शत्रु के साथ साथ में जो उनकी अपनी तरफ के लोग हैं वो भी निंदा करेंगे। अपनी तरफ के लोग जो जितने भी थे, जो उनकी इतने प्रशंसक थे, जो उनके फ़ैन थे, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी ना कि क्या हो गया इसको। तो इसलिए भगवान यहाँ पर उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसे काम मत नहीं कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता आपको। और आप आपकी सामर्थ्य की निंदा करेंगे वो, और आप में फिर ये सामर्थ्य नहीं होगी कि आप उस निंदा को सहन कर सकें। तो इसलिए युद्ध कीजिए आप। तो उसके बाद में फिर वो अगला इस कड़ी का जो अंतिम श्लोक है वो बोलते हैं, श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। अतएव हे कुंती पुत्र, युद्ध का दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। तो भगवान कहते हैं कि आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है या क्या नहीं करना है। सुना चाहिए तद विदमय कतरन्नो गरिए, जो कहा था कि कौन सा ठीक है। मैं निश्चय से आपको बता रहा हूँ कि आपको युद्ध ही करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि युद्ध का निश्चय कीजिए, कृत निश्चय। क्योंकि जब तक आपका निश्चय नहीं होगा तो आप ठीक से युद्ध नहीं करोगे। जब तक मन में संशय रहता है तो आदमी उसको पूरे उत्साह के साथ नहीं करता है। तो इसलिए कहते हैं कृत निश्चय। तो निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो संशय के साथ में संशय आत्मा विनश्यति, संशय से काम नहीं होता है, उसमें बुद्धि सो जाती है, इसलिए उसको संशय बोलते हैं। सम्मक्षयति बुद्धि यस्मिन, इसमें बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो निर्णय ठीक से नहीं होता तो फिर आदमी अपनी पूरी शक्ति से काम भी नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें आप कोई शंका मत कीजिए, क्योंकि आपके दोनों ही हाथ में लड्डू है। लड़ोगे तो भी लड्डू खाओगे, जीतोगे तो भी खाओगे, और हारोगे तो भी। तो इसलिए कहते हैं अगर आप मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है कि धर्म युद्ध में मरते हुए कोई वीर गति को प्राप्त होता है, उसको बोलते ही इसलिए वीर गति है, तो स्वर्ग जाता है। और अगर मरे नहीं गए, जीत गए, तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो इसलिए इसमें शंका की कोई आवश्यकता नहीं है, आप युद्ध कीजिए। और इसलिए भगवान उसको कहते हैं कौन्तेया।
तो कौन्तेय का मतलब आप कुंती के पुत्र हैं, और कुंती ने भी मेरे को यही संदेश दिया था कि मेरे पुत्रों से जाके बोलना कि जिसके लिए एक वीर क्षत्राणी वीर पुत्र को पैदा करती है, वो समय अब आपके लिए आ गया। यदर्थम सूते क्षत्रिय कालोयम तदागता। तो आके ये संदेश देना, इसलिए भगवान उसी को याद दिलाने के लिए अर्जुन को यहाँ पर कौन्तेय शब्द से संबोधित करते हैं। और कहने का मतलब है कि आदमी अगर अपना कर्तव्य कर्म करता है तो उसमें लाभ ही है। जो जिसका कर्तव्य कर्म है उसको अगर वो नहीं करता है तो उसमें कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होती। और कर्तव्य कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, ये अगले श्लोक में भगवान फिर इसको बताएंगे। तो अर्जुन का कर्तव्य कर्म है धर्म युद्ध करना, इसलिए वो कहते हैं कि आप खड़े होकर युद्ध कीजिए। क्योंकि अर्जुन जो है वो बैठ गया था। पिछले अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, रथोपस्थोपाविशत विसृज्य सस्रम चापम रथोपस्थ विपाशित। वो अपना धनुष बाण छोड़कर बैठ गया था, शोक संविघ्न मानस, और उसका मन जो है वो शोक में डूब गया था। तो उसी के लिए कहते हैं कि उठिए, क्योंकि वो बैठा हुआ था उस समय। तो इसी प्रकार हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें भी हमको उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो वेद का ये उद्घोष है कि आप उठिए, जागिए, आलस्य में मत रहिए, और आपको जो वर प्राप्त हुआ है ये मनुष्य जीवन, उसका लाभ उठाइए। तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इसमें हम अपनी सभी समस्याओं का, सभी कष्टों का समाधान कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक भाव निकलता है उत्तिष्ठ का। तो जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़े होइए और युद्ध कीजिए, आप कौन्तेय हैं। तो हमको अपने जीवन में हमेशा कर्तव्य परायण रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी, तो दैवेन देया इति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सध्यति। तो मनुष्य को जो है पुरुष करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी, जो सफलता है, लक्ष्मी है, वो उद्योगी जो उद्योग करता है, जो प्रयत्न करता है, उसी के पास जाती है। और जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है तो उसको कापुरुष बोलते हैं। तो कापुरुष का मतलब नपुंसक। दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या। तो अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए। माँ सीमंतनी काचित् जनयेद पुत्रम ईदृशम, ऐसे पुत्र को कोई स्त्री जन्म ना दे जो अरिनंदन, निरुत्साह, निर्वीर्य, जो निरुत्साही है, निर्वीर्य है, और अरिनंदन, अरिनंदन मतलब जो शत्रु को प्रसन्नता देता है। तो ऐसा पुत्र पैदा ना करे स्त्री। तो इसलिए उनको कहा कौन्तेय हैं आप ऐसी माँ के पुत्र नहीं हैं, तो खड़े होइए। तो यहाँ तक अर्जुन के जितने भी प्रश्न थे पिछले अध्याय के अलग अलग श्लोकों में, जो उन्होंने कहा था पहले अध्याय में, जो कहा था कि युद्ध करने में कोई कल्याण नहीं होगा, ऐसा अर्जुन ने बोला था कि न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, कि मैं इस युद्ध में अपने स्वजन को मारकर कोई श्रेय नहीं सोचता हूँ। और युद्ध करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं, ये भी उसने कहा था कि
इससे हमको क्या सुख प्राप्त होगा। सो निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति सा जनार्दन। और युद्ध से हमको नरक मिलेगा। अलग अलग उन्होंने जो तर्क दिए थे 44वें श्लोक में बोला था, नरके नियतम वासो भवति इति अनुशस्त्रों में। और युद्ध करने से पाप लगेगा। कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम पापम एव आश्रय दस्मान, हमको पाप ही प्राप्त होगा। और युद्ध करने से धर्म का नाश हो जाएगा। सो धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। तो ये अनेक प्रकार के जितने भी अर्जुन ने तर्क उठाए थे, भगवान ने इन 8 श्लोकों में उन सब का उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने भी तर्क दिए थे और बोला था कि ऐसा हमने सुना है, तो भगवान यहाँ पर उसका निराकरण करते हैं कि ऐसा मत सोचिए, ये गलत बात है, वास्तव में ऐसा है नहीं। और इसमें जो मूल तर्क उन्होंने दिया है इन श्लोकों में, और आगे भी ये बात चलती रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण गीता का विषय है, वो है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करता है तो उससे उसको असंतोष होता है, मन में शांति नहीं रहती, जिसको आजकल अंग्रेजी में जॉब डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। और जब व्यक्ति काम से संतुष्ट नहीं होता है तो उस काम को ठीक से नहीं करता है। तो समाज में भ्रष्टाचार का एक मूल कारण ये भी है कि लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिनमें वास्तव में उनकी रुचि नहीं है और उनके स्वभाव के अनुसार नहीं है। तो स्वभाव के अनुसार काम करना यही नरक है। ये जो नरक स्वर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नरक का मतलब दुख उठाना, स्वर्ग का मतलब सुख उठाना। तो स्वभाव के अनुसार कार्य करना, अपना कर्तव्य करना, यही स्वर्ग है, यहीं पर ही। मरने के बाद में कोई कहीं जाएगा नहीं जाएगा उसका तो किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हमको स्वर्ग का अनुभव करना है तो वो तभी होगा जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। स्वभाव के अनुसार काम करने में आनंद आता है, एक प्रकार का संगीत है वो। जब हमारा बाहर का और अंदर का तालमेल बैठ जाता है, सामंजस्य बैठ जाता है, एक हार्मनी होती है, तो वो ऐसे ही है जैसे संगीत गाते हैं। तो हमारा शरीर है और हमारा मन है, ये दो हैं। तो अगर हम अपने शरीर को अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हमारा शरीर जो है वो समय हमेशा सामंजस्य बैठा था अपने आप ही। अब गर्मी का मौसम है तो स्वतः ही शरीर से पसीना निकलता है शरीर को ठंडा करने के लिए, तो उसके तापमान को समता में रखता है, बैलेंस करके रखता है। और जब इसको शक्ति की आवश्यकता होती है तो भूख लगती है, ठंड होती है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, ऊर्जा बचाने के लिए या ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो हमारा शरीर जो है वो स्वतः ही अपने स्वभाव को समता में लाने का प्रयास करता रहता है। अगर हम कोई गलत चीज़ खा लें तो उल्टी लग जाएंगी या दस्त लग जाएंगे। तो शरीर हमारा स्वतः ही बैलेंस बना के रखता है। लेकिन मन के लिए ऐसा कोई स्वतः विधा नहीं है, वो हमको अपने आप करनी पड़ेगी। और यही वास्तव में गीता का योग है जो बताएंगे, चाहे वो बुद्धि योग कहते हैं, चाहे कर्म योग या ज्ञान योग, कि ये समता किस प्रकार से लानी है अपने जीवन में। और जब तक समता नहीं होगी तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो मैंने पहले भी बताया था एक पुस्तक के बारे में, फ्लो, वो मिहिल मिहालोव ने लिखी है। तो उसमें वो भी बताता है फ्लो का मतलब एक जीवन में एक साम्यता आती है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत का क्षेत्र है, चाहे
क्रीड़ा का क्षेत्र है या किसी और क्राफ्ट्स का क्षेत्र है या कोई वैज्ञानिक है, तो वो सब लोगों के जीवन में देखोगे तो वो उसमें काम करते हैं, बड़ा मनोयोग से काम करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव से मेल खाता है और इसलिए उनको इतनी सफलता प्राप्त हुई। तो यही शिक्षा भगवान हमको यहाँ पर दे रहे हैं कि अर्जुन, आप क्षत्रिय हैं और ये वास्तव में आपको एक मौका मिला है अपने स्वभाव के अनुसार अपनी कला कौशल को दिखाने के लिए। यदृच्छा जो उन्होंने कहा था ना, चौपन्नम स्वर्ग द्वारम उपावृतम, इसका ये भी मतलब है कि ये तो अपने आप आपको युद्ध प्राप्त हुआ है, स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार मतलब आप अपने स्वभाव के अनुसार अपनी कला कौशल दिखाइए, कितना आनंद आएगा आपको। एक क्षत्रिय को उसी में आनंद आता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, उसका प्रयोग करके। जैसे कोई संगीतज्ञ है, उसको मौका मिल जाए अपनी कला दिखाने का और अच्छे लोग मिल जाएं जो उसकी कला को समझते हैं, तो उसको आनंद आता है उसी में। या कोई कवि है, वो अपनी कविता सुनाता है और उसके लोग हैं जो उसकी कविता को समझते हैं, तो उसको उसमें आनंद आता है, वो स्वर्ग है। तो इसलिए भी ये कह रहे हैं कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तो एक खुला हुआ द्वार है स्वर्ग का, तो आप इस स्वर्ग का लाभ उठाइए। तो लभन्ते युद्धमीदृशम सुखिद क्षत्रिय पार्थ। तो अगर आप अपनी कला कौशल अब नहीं दिखाएंगे तो फिर कब दिखाएंगे? फिर आपने जो इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की और इतनी योग्यता उपलब्ध की, सब वो व्यर्थ में ही चली जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए खड़ा होइए और युद्ध कीजिए और अपना ये जो मोह है इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक भगवान ने दो प्रकार से उसको समझाया। पहले तो उनको ज्ञान दिया, आत्मा अनात्मा का विवेक, कि आप शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। और उसके बाद में फिर उन्होंने समझाया धर्म के अनुसार। तो एक आध्यात्मिक स्तर पर शिक्षा दी, एक व्यवहारिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से उन्होंने बताया कि युद्ध करना क्यों आपके लिए श्रेष्ठ है। और युद्ध का मतलब हमेशा युद्ध ही नहीं है, जिसका जो भी कर्तव्य है वो करना, हमारा अपना जो कर्तव्य है उसको करना, वही हमारे लिए युद्ध है। और अगर युद्ध जैसी भीषण स्थिति में भी अर्जुन अपना योग की स्थिति में, समता की स्थिति में रह सकता है, तो हर एक आदमी रह सकता है, इसका ये भी कहने का मतलब है। क्योंकि युद्ध तो बहुत भीषण जगह है और पुराने समय का युद्ध है, आजकल का युद्ध नहीं है। पुराने समय जब आमने सामने होकर लड़ते थे, तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो योग की स्थिति में रहता है तो हमारे लिए तो आसान है। हमारे ऊपर तो ऐसी कोई समस्या 24 घंटे नहीं आ रही है कि हमारा जीवन खतरे में है। तो इसी को फिर भगवान आगे बोलते हैं। यहाँ से अब थोड़ा दार्शनिक तरीके से बोलते हैं। अभी तक थोड़ा प्रायोगिक तरीके से बोल रहे थे, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने पहले दिया, आत्मा शरीर का विवेक, तो उसको किस प्रकार से हमें अपने जीवन में उतारना है, कैसे काम में लाना है, और इसके पीछे क्या दर्शन है, क्या दृष्टि होनी चाहिए, उसको यहाँ बताते हैं। तो ये श्लोक 38 जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बड़ा ही प्रायोगिक श्लोक है, मार्मिक श्लोक है। इसको समझना आवश्यक है। इसको अगर हम समझ लेंगे तो हम हर एक परिस्थिति में शांत चित्त रह सकते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति चाहता है। क्योंकि सबके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं में आप कैसे खड़े रहें, उसके लिए भगवान यहाँ एक फार्मूला बताते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन को समस्या थी ना पाप की,
कि पाप युद्ध करेंगे तो हमको पाप लगेगा, अपने गुरुजनों से पाप करेंगे, पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वा एतानाततायिने, कितनी बार उन्होंने कहा। और भीष्म द्रोण, इनको मारने से हम जो हमारा जो भोग है वो रक्त रुधिर संपृक्त होंगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा सोचना गलत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कहता है कि आप समता में बैठिए। तो पहले तो पिछले श्लोक में तो कहा भगवान ने कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अर्जुन सोच रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू तो है, लेकिन लड्डू जो है वो विषैला है। आपको कोई लड्डू दे दोनों हाथ में, लेकिन उसमें विष मिला हुआ हो, तो आप क्या खाएंगे क्या? तो अर्जुन कहता है कि देखो, अगर हम जीतते हैं तो भी हमको पाप लगेगा, और हम हारते हैं तो भी पाप लगेगा। तो ये तो आप कह रहे हो दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन इसमें तो विष भरा हुआ है। क्योंकि चाहे हम स्वर्ग का भोग करें चाहे पृथ्वी का भोग करें, भोग करने से तो बंधन ही होगा। और स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ भोग से आसक्त होंगे, और यहाँ रहेंगे तो यहाँ भोग से आसक्त होंगे। तो इससे लाभ क्या है? तो इसलिए भगवान फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी भी स्थिति में रहकर कैसे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे एक प्रकार की मछली होती है ना, वो कीचड़ में रहती है लेकिन उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता है। या आगे कहेंगे पद्म पत्र में वाम बसा, जैसे कमल का जो पत्ता है पानी पर रहता है लेकिन पानी गीला नहीं होता वो। तो यही बता रहे हैं कि आप इस भौतिक जगत में, व्यवहारिक जगत में काम करते रहने से किस प्रकार आप कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो उसका मूल सिद्धांत है ये। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो होता क्या है कि सबसे मूल कारण क्या है कि हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते। ये सबकी प्रवृत्ति है कि हम जो भी काम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके, और दुख को दूर करना चाहते हैं। और सुख के लिए हम काम करते हैं ताकि उससे हमें लाभ हो, क्योंकि कुछ पैसा कमाने को बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा तभी तो सुख मिलेगा आपको। और अलाभ होगा, घाटा जाएगा तो उससे दुख होगा। और उसी प्रकार जय और पराजय। तो जय अगर होगी तो हमको लाभ होगा, हमको सुख होगा, और अगर हार होगी तो हमको हानि होगी, हमारा सब कुछ चला जाएगा, उससे दुख होगा। तो यहाँ जो पाप का जो मूल कारण वो बता रहे हैं वो है सुख में आसक्ति और दुख से द्वेष। वही जो दो सिद्धांत हम पहले से बात करते आ रहे हैं, राग और द्वेष, जिन पर हमारा मन चलता है। तो राग, जिनसे हमको सुख मिलता है उनको राग, तो सुखानुसायी राग है, दुखानुसायी द्वेष है। पतंजलि जी के सूत्र हैं कि सुख का राग से संबंध है, दुख का द्वेष से संबंध है। जिससे हमको दुख मिलता है उससे द्वेष होता है, जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है। तो हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति, हम कोई भी काम करते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों से चलती है। और इसी के कारण फिर बंधन होता है, इसी से फिर भ्रष्टाचार आता है। क्योंकि पाप कब करता है आदमी? पाप का मतलब जो आप धर्म के विरुद्ध काम करते हैं उसी को तो पाप बोलते हैं। और अगर धर्म के अनुसार काम करते हैं तो उससे पुण्य होता है। तो धर्म के विरुद्ध पाप कोई क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है कि ये काम करने से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को लाभ होगा, मेरी जीत होगी, उसी के लिए करता है ना। तो जब तक उसकी सुख में आसक्ति रहेगी तब तक वो पाप करता रहेगा। वो अच्छा काम करता है तो भी उसी के लिए करेगा। लोग दान देते हैं, दान देने से मेरे को पुण्य मिलेगा,
क्यों देते हैं? उससे मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन फिर दान देने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए पाप करते हैं ना ऐसे। पहले बिजनेस करो, उसमें घोटाला करो, फिर वृंदावन आके दान करो। तो ऐसे ही तो होता है ना, लोग गलत तरीके से काम पैसा अर्थ उपार्जन करते हैं, फिर उसको धर्म के काम में लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उससे धर्म नहीं होता है। ये धर्मशास्त्र का बहुत स्पष्ट नियम है कि जो पैसा आप अधर्म से कमाते हैं उस पैसे से आपको धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। यो अर्थ शुचि सैव शुचि। तो जो अर्थ जिसका शुचि मतलब क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, वाइट मनी जिसको बोलते हैं, तो ब्लैक मनी से अगर आप धर्म का काम करते हैं तो उससे धर्म नहीं होता, उससे पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसका मूल में ही तो पाप है। आपने अगर कोई ऐसा पेड़ लगाया जिसका फल कसैला है, विषपूर्ण है, तो पेड़ ही लगाने पर ही तो आपने गलती की है ना। अब उसका फल जो आएगा वो मीठा कैसे हो जाएगा? तो जो आपने पहले कृत्य किया पाप का, तो बीज तो वही है, उसका फल आया पैसा। अब वो पैसा आपको मीठा सुख या धर्म कैसे दे देगा? वो संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की कि पैसा कमा वाले गलत तरीके से, कोई बात नहीं, उस समय नहीं सोचेगा और फिर कह देंगे थोड़ा हम धर्म कर देंगे, इसका 10% दाम दे देंगे, 90% हम रखेंगे, तो 10% से भी कोई धर्म वर्म नहीं होता। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में जो है पाप और पुण्य, अंत में जाके भगवान ये सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर बहुत बात करेंगे। एक तरह से यहाँ से जब भगवान ये बात चालू करते हैं तो एक बहुत बड़ा मोड़ है गीता में, और ये 18वें अध्याय तक इसको लाएंगे इस बात को, और ये बहुत गहराई से इसको समझना है इस बात को, अगर गीता के मूल में जाना है तो, कि वास्तव में जो है, जो कोई कार्य होता है, कोई कृत्य होता है, वो पाप पुण्य नहीं होता है। हम ये लोग सोचते हैं कि दान कर दो तो पुण्य होता है, और चोरी कर लो तो पाप होता है, ऐसे सोचते हैं ना। किसी के साथ हिंसा कर दो तो पाप है, अहिंसा कर दो तो पुण्य है। तो वास्तव में कुछ स्तर पर ये ठीक है, और इस तरह के नियम धर्म हमको बताते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की उतनी बुद्धि नहीं होती है सोचने की गहराई तक, तो इसलिए उनको कुछ फार्मूले दिए जाते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। वास्तव में काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, व्यक्ति अच्छा बुरा होता है। काम जो है वो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये मूल सिद्धांत है। लेकिन इसको समझना मुश्किल है, इसलिए फिर काम को बोलते हैं कि अच्छा काम है, बुरा काम है, वो जल्दी से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो तो स्थूल चीज़ है। लेकिन व्यक्ति का भाव जो है वो गलत है, तो वो अच्छा काम भी बुरा हो जाएगा और बुरा काम भी अच्छा हो सकता है। अब किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, और दूसरा आदमी उसको देखता है कि आत्महत्या कर रहा है, तो जाके उसको रोक देता है, उसको बचा लेता है, उसको समझाता है, तो वो आत्महत्या नहीं करता है। आप तो वकील हैं। अब उसने ये अच्छा काम किया या गलत काम किया? वो आत्महत्या करने जा रहा था, उस व्यक्ति को उसने रोक लिया, तो अच्छा काम हुआ ना। लोग यही कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा काम किया, देखो ये मर रहा, अपने को आत्महत्या कर रहा था। आत्महत्या करना भी तो एक पाप है, और वो भी क्या है, क्राइम है। कौन सी धारा लगती है इसमें? तो उसको भी तो दंड मिलता है। अगर वो आत्महत्या का कोई प्रयास करे और ना कर सके और पकड़ा जाए तो उस पर भी FIR हो सकती है। अब ये आदमी बच गया, लेकिन उसी रात को उस आदमी ने जाके 10 लोगों की हत्या कर दी। तो उस आदमी को बचाना ठीक रहा कि गलत रहा? अगर वो आदमी आत्महत्या कर लेता तो 10 लोगों की जान नहीं जाती।
और उस आदमी को बचा लिया और उसने जो है 10 लोगों की हत्या कर दी उसी रात, क्योंकि वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, दुखी था। तो कई लोग ऐसे करते हैं ना, गुस्से में आके गोली निकाली। इस अखबार में आते रहते ना, स्कूल में गए और उसने सबको 25 बच्चों को मार दिया। अच्छा, कहाँ पर? तो ऐसे होता है ना मथुरा में। देखो आज ही हुआ है, बता रहे हैं वकील साहब। बच्चे को फेंक दिया छत से, अपनी पत्नी बच्चे बच्ची और अपनी माँ को मार दिया और खुद भी अपने को भी मारा, पत्नी बच्चे सबको मार के खुद मार लिया। तो ऐसे आदमी करता है। तो आदमी आत्महत्या कर रहा था, तो दुखी होकर ही आत्महत्या करता है, कोई आनंद से तो आत्महत्या करता नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत आनंद आ गया चलो मैं आत्महत्या करता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। अब शाम को उसको कहीं और ज़्यादा गुस्सा आया है, पी ली उसने, जाके मार दिया। तो अब उसको बचाना ठीक रहा कि गलत रहा? तो इसलिए बहुत मुश्किल है। किसी फिलोसफर ने यह प्रश्न पूछा कि द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले अगर कोई हिटलर की हत्या कर देता तो अच्छा होता था, गलत होता? उसने लाखों लोगों को मारा कंसंट्रेशन कैंप में, तो उससे पहले अगर कोई उसकी हत्या करता तो ठीक रहता कि गलत रहता? अगर उससे पहले कोई उसकी हत्या करता तो उस पर केस चलता नहीं चलता, जो हत्या करता? लेकिन इतने लोगों की जान उसने बचाई है तो पता नहीं था ना। तो इसलिए कुछ पता नहीं है कौन सा काम वास्तव में गलत है, कौन सा ठीक है। उसके पीछे भाव देखा जाएगा। ये 18वें अध्याय में भी जाके भगवान कहेंगे इस बात को, यस्य नाहं कृति भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। वहाँ तक 18वें अध्याय तक भगवान इस बात को खींचेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है समझना। तो सुख दुख में सम रहना, तो सम रहना मतलब जो पहले बता के आए कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम ये सब नहीं है, इससे परे आत्मा है। तो उस आत्मा की स्थिति में रहना कि मैं इससे भिन्न हूँ। तो फिर आप लाभ अलाभ, जय पराजय, सुख दुख, ये तो सब शरीर के से संबंधित है। ये जितना भी होता है सब शरीर के साथ ही तो है। इससे आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं। आत्मा ना किसी से सुख होता प्राप्त करता, ना दुख प्राप्त करता, ना आत्मा का कोई लाभ है, ना हानि है, ना जय है, ना पराजय है। इसमें आत्मा का तो कुछ है नहीं। और हम हैं आत्मा, और हम परमात्मा के अंश हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इसको अगर हम समझ लें तो हम समता की स्थिति में रह सकते हैं। और फिर ये जो भ्रष्टाचार चलता है, ये इसलिए चलता है क्योंकि आदमी लाभ चाहता है और काम करना नहीं चाहता है, कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहता है। तो भगवान ये कहते हैं आत्मा की स्थिति में रह के, ये नहीं है कि आपको अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना है। तो हमारा शरीर, हम जो हमारा जो व्यक्तित्व है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, आत्मा से और मन और शरीर से। तो आत्मा तो सम ही रहती है, तो उसको पहचान कर और फिर शरीर को कर्तव्य कर्म करें इसके धर्म के अनुसार। तो यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसी को योग कहते हैं। इसी को आगे कहेंगे भगवान जाके, समत्वम योग उच्यते। तो इस समता की बात बहुत बार कहेंगे। मान अपमानी और तुल्य तुल्यम मित्र विपक्षयो, इसको बार बार कहेंगे कि मान अपमान में, शत्रु मित्र में आप तुल्य रहिए, सम रहिए। समता की बार बार करें। तो ये गीता का योग है। बाकी जगह योग दूसरा योग है कि आप बैठ के ध्यान कीजिए, ये कीजिए। तो ये यहाँ बताते हैं कि आप युद्ध करते समय भी योग कर सकते हैं। ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान योग का उपदेश दे रहे हैं। यानी कि जो शिक्षा भगवान गीता में दे रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए प्रायोगिक है ये। क्योंकि अगर युद्ध जैसी विषम स्थिति में भी अर्जुन को वो योग का उपदेश दे रहे हैं तो बाकी की तो वैसी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर वो
संसार में रहते हुए कैसे हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, ये कला भगवान सिखाते हैं गीता में। और यही गीता का महत्व है। गीता और हमारा जीवन जो हमारी इस प्रवचन श्रृंखला का नाम हमने दिया है, इसलिए दिया है कि भगवान ये नहीं कह रहे कि आप छोड़कर जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, संन्यास ले लो। नहीं, वो बार बार इस बात को कहेंगे, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कि कर्म संन्यास से कर्म योग करना अच्छा है। क्योंकि हमारी एक शक्ति है, क्रिया शक्ति हमारे अंदर है, तो उसका उपयोग करना। उस शक्ति को आप दबा नहीं सकते हैं। किसी भी कोई भी गुण है, कोई भी शक्ति है, उसके दो ही चीज़ें, आप या तो उसको दबा दीजिए और उसका उपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए। तो दबा आप ज़्यादा देर तक नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो निकल के आएगी कहीं। शक्ति तो समाप्त नहीं हो सकती है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, पैदा भी नहीं कर सकते, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस पर बल देते हैं। हालांकि छठे अध्याय में वो ध्यान योग के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर अंत में जाके वो इसी बात पर आ जाते हैं। 18वें अध्याय में भी इसी पर आते हैं, स्वे सेव कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, कि अपने कर्म में निरत रहकर ही आप संसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर भगवान का बहुत बड़ा बल है। तो अर्जुन को जो बहुत बड़ा डर था कि हमको पाप लगेगा युद्ध करने से, तो वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि नहीं, आप समता में स्थित हो जाइए। क्योंकि पाप का कारण होता है अहंकार, पाप का कारण होता है विषमता, द्वंद्व में रहना, आसक्ति, राग द्वेष, उसके कारण पाप होता है। और जब आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, जब आप ये करेंगे कि मेरा एक कर्तव्य कर्म है, मैं तो इसको कर रहा हूँ, जब आपको लाभ और हानि में आसक्ति नहीं रहेगी, तो तब पाप कहाँ से होगा। तो ऐसा नहीं है कि लाभ होगा नहीं, हानि नहीं होगी। तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो फल आएगा ही, और वो फल जो है वो आपकी इच्छा के अनुरूप भी हो सकता है और उसके विरुद्ध भी हो सकता है। लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें जो आसक्ति होती है उसी के कारण पाप और पुण्य होता है। तो यहाँ भगवान जो है, पहले तो उन्होंने कहा कि मरोगे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, आप स्वर्ग को जाओगे इत्यादि। अब यहाँ स्वर्ग के ऊपर की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। इसलिए गीता जो है वो मोक्ष शास्त्र है। ये केवल पाप पुण्य की बात ही नहीं करता उसमें। तो यहाँ स्वर्ग चले गए, फिर पुण्य छिन्ने वर्त लोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इस बंधन से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाता है, ये विज्ञान गीता हमें सिखाती है। तो इसी के लिए वो उनको कहते हैं कि आप उठिए, और इस समता से ही जीवन में आनंद आता है। तो ये एक वास्तव में मन की स्थिति है। ये इसके लिए आपको कुछ प्राणायाम नहीं करना है, वो अलग मार्ग है। प्राणायाम करना, आसन करना, ये करना। यहाँ बता रहे हैं कि आपको मन को किस प्रकार से साम्य स्थिति में लाना। और इसलिए ये हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आसन नहीं कर सकते हैं, वृद्ध नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, छोटे वाले। लेकिन ये मानसिक स्थिति आप किसी भी कहीं पर भी इसको सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। तो इसलिए जो आदमी लाभ हानि, जय पराजय में बराबर है, सम रहता है, तो उसको सुख दुख भी नहीं होगा। और ऐसा आदमी पाप कर्म नहीं करेगा, ऐसा आदमी उच्छृंखल नहीं रहेगा। तो ये जो अलग अलग जो कृत्य बताए जाते हैं कि ये ऐसा करना, दान देना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये अच्छे काम हैं। ये क्यों उनको अच्छा काम बताया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, एक तो दूसरे का कल्याण होता है, दूसरा ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, आप सत्व गुण में आते हैं, और फिर उससे आप समता में आ सकते हैं।
उनका उद्देश्य वास्तव में आपको समता की स्थिति में लाने में है। तो इसलिए इनको बताया जाता है, क्योंकि ये समता में आना आसान काम नहीं है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, और फिर इसको प्रायोगिक रूप देना और भी कठिन है, क्योंकि हमारा स्वभाव है विषमता में रहने का। जब कोई परिस्थिति विषमता वाली ना हो तो भी हम विषमता पैदा कर लेते हैं। एक पति पत्नी का आपस में बहुत झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा किस बात को लेकर था कि हमारा जो बच्चा है वो पति कहता था कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, और पत्नी कहती थी कि नहीं, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तो शाम को बैठे हुए थे डिनर टेबल पर, इसी की चर्चा पर बात होने लगी। उसने कहा नहीं डॉक्टर बनाएंगे, उसने कहा नहीं इंजीनियर। फिर उसी को लेकर उनकी बहुत लड़ाई होने लगी। तो इतनी लड़ाई हुई कि पड़ोसी आ गया कि क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उनको कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो आप। तो कहता मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, और पत्नी कहते नहीं मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम लड़ झगड़ क्यों रहे हो, लड़के से क्यों नहीं पूछ लेते वो क्या बनना चाहता है ना। उसका भी तो अपना मन है, तो उससे पूछ लिए। तो कहता लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो जब पैदा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे मन की रहती है। कहने का मतलब ये है कि हम बगैर झगड़े के रह नहीं सकते हैं, ऐसी आदत हो गई है। हमेशा हमारा मन जो है वो राग और द्वेष की रास्ते पर चलता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो क्या हिंदी में क्या कहावत है कि शक्कर खोरा शक्कर ढूंढ लेता है, कि जिसको जो चीज़ खाने की आदत होती है उसको कहीं ना कहीं से वो ढूंढ ही लेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी आदत है विषमता की, तो अगर समता की स्थिति पैदा होगी, आपस में आप प्रेम से बैठे हुए हैं, सब कुछ है, तो भी कुछ ना कुछ आदमी करेगा ऐसे कि आपस में झगड़ा हो जाए। तो ऐसा देखा गया है कि समाज में पति पत्नी है, अब रिटायर हो गया पति, उसको पेंशन मिल रही है, सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से कुछ क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे मन की ऐसी स्थिति है। माइंड इज़ नेवर हैप्पी अनलेस इट क्रिएट्स ट्रबल। तो उससे हमको निकलना है, उससे हमको बचना है। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर ये समता का हमको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से। और इसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण, जो उन्होंने बताया और आगे भी इसको बताते रहेंगे, वो है अपने स्वभाव के अनुसार काम करें। क्योंकि जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन संतुष्ट रहेगा, और जब मन संतुष्ट रहेगा तो साम्य अवस्था में रहेगा। और विषमता में जाने का भी पहला कारण यही है कि जब अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं करते हैं तो विषमता में रहेंगे आप, तो फिर समता में लाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए यही शिक्षा गीता की दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में तक चलती रहेगी। ये पूरा वर्णाश्रम धर्म के बारे में, स्वभाव के बारे में, स्वभाव जेन कौन्तेय सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि, अनेक प्रकार की बात भगवान इस पर बोलेंगे। और आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि स्वभाव के बारे में ज्ञान नहीं है, बल्कि जो लोग कुछ उल्टा सीधा कुछ काम करते हैं तो उसको लोग कहते हैं ये तो शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, इस तरह का। तो उस स्वभाव को समझना है और उसके अनुसार फिर हमको कार्य करना है, और वो शास्त्र के अनुसार कार्य करना। क्योंकि स्वभाव है इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये स्वभाव है तो ये ठीक है, हर चीज़ कोई चीज़ स्वाभाविक है इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छी ही है। किसी का स्वभाव है गुस्सा करना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गुस्सा ही करता रहे तो उसमें आनंद आएगा।
नहीं, वो शास्त्र, इसलिए शास्त्र आवश्यक है। आजकल ये भी हो गया ना कि ये तो स्वभाव ही है, ये तो इसका स्वभाव है, तो वैसा बात नहीं कर रहे हैं। स्वभाव का अर्थ मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य करना। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म बनाया था वो इसी को लेके बनाया था। तो आजकल हर एक व्यक्ति स्वभाव की बात करता नहीं है, तो ये तो चलता ही है ऐसे, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछिए। धन्यवाद बाबा जी, बहुत अच्छा विषय चर्चा हुआ। तो इसमें मैं ये जानना चाहता था कि उपदेशामृत का जो उत्साह निश्चात धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, तो यहाँ पे ये भगवत गीता, ये जो उपदेशामृत का श्लोक है भगवत गीता में, जैसे मोटिवेशनल का भी आप बोल रहे थे, भगवान उसको मोटिवेट कर रहे थे, तो ये यहाँ पर अप्लाई हो, ये वही उपदेशामृत का श्लोक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब आप कर्तव्य के अनुसार स्वभाव, आपका कर्तव्य आपके स्वभाव के अनुरूप होगा तो उसमें उत्साह रहेगा, नहीं रहेगा। और निश्चय की बात तो ये कर ही रहे हैं, जब आपका निश्चय हो जाएगा धर्म के बारे में। अब ये सारा संशय तो इसलिए हुआ ना कि जो अधर्म है उसको अर्जुन धर्म समझ रहा है, तो इसलिए उसको निश्चय तो तभी होगा जब आपका संशय दूर होगा, और जब आपको पता चलेगा कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो फिर धैर्य से काम करेंगे। प्रश्न है, बाबा जी, समभाव में हमेशा कैसे स्थित रहा जाए? कई बार कोशिश की है अच्छे बुरे समय या विचार में समभाव में रहूं, लेकिन इस चीज़ को बार बार भूल जाता हूं, और अगर याद भी रहता है तो भी सब कुछ जानते हुए भी मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, तो इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। यही मैंने कहा ना अभी कि हमारा मन जो है वो इसका आदी हो गया है। जैसे किसी को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, जैसे सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है किसी को, तो उसके बगैर वो रह नहीं सकता, जानते हुए भी। और सिगरेट पर लिखा भी रहता है दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ता भी है लेकिन फिर भी पीता। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी आदत हो गई है। आदत का मतलब उसने अपना स्वभाव बना लिया। स्वभाव इसी की तो बात कर रहे हैं ना, गलत स्वभाव हो गया। क्योंकि ये जो स्वभाव है ये कोई हमारा नित्य स्वभाव नहीं है। यहाँ हम जो स्वभाव की बात कर रहे हैं हमारे शरीर से संबंधित है, तो ये तो बाहर से ही प्राप्त है। तो वैसे ही हमारी आदत बना लेते हैं। तो ये सबकी आदत है इस संसार में विषम स्थिति में रहने की, राग द्वेष से चलने की। तो इससे निकलने के लिए बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें सालों लगते हैं, वास्तविकता है। लेकिन अगर ये सही है, इससे हमको आनंद आएगा, तो उसके लिए अभ्यास कीजिए। क्योंकि नहीं तो उसी में चलते रहेंगे और हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और दुखी रहेंगे। राम राम जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का स्वभाव है वो राजनीतिक में आना चाह रहा है, तो क्या आना चाह रहा है, वो किस तरह आए? क्योंकि अगर वो तामसिक है तो वो, जैसे महाराज जी किसी व्यक्ति का स्वभाव तामसिक है और वो राजनीतिक चाह रहा है कि वो, तो वो उसका तरीका क्या होगा? क्योंकि उसको राजनीतिक आने के लिए काम करना पड़ेगा, चाहेगी कि वो अपने आप को उतना राजनीति में तामसिक स्वभाव से राजसिक में आना चाहता है, ये प्रश्न है। जी जैसे महाराज जी कोई
व्यक्ति तामसिक है वो राजसिक में आना चाह रहा है। राजसिक में क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि वो तो पहले से ही तामसिक है, तो पहले तो राजसिक में क्यों आना? मान लीजिए तामसिक है, आलसी है। तो आलसी है तो उसको आलस से कुछ, तामसिक है, आलसी है, मतलब तो पहले तो उसको अपना भोजन बदलना पड़ेगा। ये हमारे मन के ऊपर जो है ना, भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर तामसिक से राजसिक में आना तो थोड़ा राजसिक भोजन करें थोड़ा मिर्च मसाले उनका उपयोग करें। हाँ, नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। और दूसरा ये है कि थोड़ा एक्सरसाइज करें, और उसके लिए उसको वो स्वयं तो करेगा नहीं, तो किसी से सहायता ले। हो जो तामसिक व्यक्ति नहीं है, जैसे आजकल लाइफ कोच रखते हैं ना लोग कुछ, तो उस प्रकार से किसी दूसरे से सहायता ले जो उसको आके उठाए और उसको ले जाए टहलने के लिए, या थोड़ा दौड़ लगाने के लिए, या कसरत करने के लिए। तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि तामसिक तो अपने आप उठेगा नहीं। तमस का मतलब यही होता है। लेकिन भोजन बहुत आवश्यक है बदलना। तामसिक भोजन छोड़ के सात्विक भोजन करे, राजसिक भोजन करे, लेकिन तामसिक ना करे। धनंजय जी पूछते हैं, आजकल के समय में अपने स्वभाव को किस प्रकार से समझें? तो स्वभाव को अपने आप समझिए आप। एक तो आप किसी विज्ञ व्यक्ति से भी सहायता ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप स्वयं ये पता लगाइए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ को करने में आपको आनंद आता है। वैसे हमने एक सर्वे भी बनाया है, हमारी एक वैदिक साइकोलॉजी की वेबसाइट है, myvedicpsychology.com करके, क्या यही है ना? तो वहाँ पे हमने एक सर्वे बनाया है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो उससे भी आपको पता चलेगा आपके स्वभाव का, उससे कुछ सहायता मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, एक इसी से संबंधित है कि 3 गुणों में होकर के उसका गुणों से स्वभाव। हाँ, स्वभाव तो 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रजस तमस। फिर तो इसका ये पता नहीं चलेगा ना कि वास्तव में ये इसका रियल, जैसे आप वास्तविक स्वभाव। वास्तविक स्वभाव से आपका क्या मतलब है? एक आत्मा है और एक शरीर है। हाँ, आत्मा का स्वभाव कैसा? आत्मा का आत्मा तो 3 गुण से परे है, उसकी चिंता मत कीजिए आप उसको कुछ नहीं होता है। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना चाहिए और इसे ना करने से हानि होती है, और मनुष्य संशय के कारण अपने कर्तव्य कर्म को भलीभांति उत्साह के साथ नहीं कर पाता है। इस संशय को किस प्रकार से मिटाएं? तो संशय क्या है वो बताना पड़ेगा ना। क्या है संशय? तो कोई ऐसे कोई एक चीज़ तो नहीं है, संशय तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो संशय क्या है वो बताना पड़ेगा, और उसका निराकरण तभी होगा। जैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा काम है, जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। हाँ, तो हो सकता है उसमें, तो उसको पता लगाइए, अपना स्वभाव पता लगाइए, और नहीं है तो फिर ठीक है, आपका निर्णय हो जाएगा कि मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध काम कर रही हूँ। तो उसके लिए आप स्वभाव को पता लगाइए, तभी निर्णय होगा कि उसके अनुरूप है या नहीं है। मेरा एक और प्रश्न है कि कभी कभी समझ में आता है कि किसी जो हम कार्य कर रहे हैं वो सुख में राग और दुख में द्वेष के कारण कर रहे हैं, और सुख और दुख में राग और द्वेष में आसक्ति है, इस कारण कर रहे हैं। समझ में आते हुए भी कि आसक्ति है बुद्धि, लेकिन समझ में नहीं आता फिर क्या करें उस आसक्ति से बचने के लिए, उस आसक्ति तो से इसलिए तो शास्त्र की बात की ना, जो शास्त्र की और गुरु की बात की जाती है हमारे धर्म में, इसलिए की जाती है क्योंकि अगर हम केवल अपने मन से ही चलेंगे
तो मन हमको कुछ ना कुछ तर्क देता रहेगा गलत काम करने का। यही तो दिखाया ना, जो गीता के जो प्रथम अध्याय में यही दिखाया है कि अर्जुन कितने तर्क दे रहा था कि हमको पाप लगेगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, बंधुओं के कुल क्षय का दोष लगेगा, ये सब बता रहा था ना वो। इससे अच्छा तो मर जाना ही है। तो इसी तरह हमारा मन क्या करता है कि जिस चीज़ में भी इसकी आसक्ति होती है उसके अनुसार फिर ये बुद्धि से तर्क लेता है। तो इसलिए गुरु करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा रही है कि गुरु के पास जाएं, उनसे ज्ञान लें, फिर उनके निर्देश के अनुसार काम करना पड़ता है। तो निर्देश आपको अच्छा ना लगे शुरू में, लेकिन आपको जब ये श्रद्धा रहती है कि ये मेरी भलाई के लिए बता रहे हैं तो फिर आदमी करता है काम। नहीं, मन हमको धोखा देता ही रहता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जैसे किसी की जिस चीज़ में आसक्ति है, जिसकी आदत पड़ गई है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, खुद ही तो तर्क देता ना। जो सिगरेट पीते हैं उनसे पूछो क्यों पीते हैं, कहते हैं इससे मेरा मन का तनाव खत्म होता है, फिर मैं ठीक से सोच सकता हूँ, मैं काम। तो उनके पास भी तर्क रहता है। तो हर एक व्यक्ति जो भी गलत कार्य करता है, अधार्मिक कार्य करता है, उसके पास भी तर्क रहता है। और तर्क हमारे मन से ही जाता है, हमारी बुद्धि देती है हमको तर्क। तो इसलिए हमको फिर किसी विज्ञ व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। प्रशांत जी पूछते हैं, क्या एक क्षत्रिय खान पान से अपने स्वभाव को चेंज कर सकता है, जैसे ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य बन सकता है? खान पान का असर पड़ता है, लेकिन इतना असर और इतनी जल्दी नहीं पड़ता है कि आप 2-4 दिन भोजन कर रहे हैं एक तरह से कुछ और बन जाएंगे। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है। ये गीता में भी भगवान इस बात को कहेंगे, और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि जो भी आपका स्वभाव है उसके अनुरूप आप कार्य कीजिए। स्वभाव इतनी जल्दी से बदला नहीं जाता है, तो इसलिए वो स्वभाव बदलने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की बात कर। ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।